Hello students, good morning. Hope you all are fine. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 8 फिनिश किया था। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 9 लेदर पोस्टिंग। लेदर पोस्टिंग में क्या है, तो अब तक हमने जो भी सीखा है ओके यानी कि जनरल एंट्री सीखी है, सब्सिडरी बुक भी सीखी है, सेकंड कैश बुक भी देखा है और जर्नल प्रॉपर भी देखा है। तो ये सारे के सारे जो भी हमने चैप्टर फिनिश किए हैं उसमें जो भी ट्रांजैक्शन की हमने एंट्री की है उसका अब अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और अकाउंट्स में पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो उसका अकाउंट्स जिस बुक में बनाया जाता है इट्स कॉल्ड लेदर। लेदर क्यों बनाया जाता है लेदर? तो हमें देखो जनरल एंट्री करते हैं, परचेस बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, तो उससे हमको ये पता चलता है कि भाई एंट्री क्या हुई। बट जनरल एंट्री में हमको ये नहीं पता चलता है कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, इनकम कितनी हुई है, यानी कि स्टेशनरी एक्सपेंस है तो वो कितना है, परचेस कैश परचेस कितनी है, ऐसा कुछ हमको पता नहीं चलता है। तो पर्टिकुलर सारे के सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि सबका बैलेंस फाइंड करने के लिए हम लेदर पोस्टिंग करते हैं, यानी कि लेदर में सबके अकाउंट्स बनाते हैं और उसमें पोस्टिंग करते हैं। तो चलिए इसमें लेदर पोस्टिंग में देखते हैं कि लेदर पोस्टिंग कैसे होता है। थियरी बेस में थोड़ा कम जाते हैं और प्रैक्टिकल बेस में थोड़ा ज़्यादा जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो स्पेसिमेन ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे अकाउंट्स का नाम लिखा जाएगा, पहले में डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ, फिर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। फिर से बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं एंड राइट साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। चलिए तो इसमें डिटेल्स में हम जाते हैं। तो लेफ्ट साइड डेट में डेट लिखी जाएगी, पर्टिकुलर में ऑपोजिट साइड का नाम, यानी कि डेबिट है तो क्रेडिट साइड का नाम, अमाउंट में अमाउंट लिखी जाएगी, जेएफ में जनरल फोलियो बोला जाता है, यानी कि जहाँ से भी ये जनरल एंट्री का हमने जो भी ये ट्रांजैक्शन लिखा है उसका नंबर लिखा जाता है। अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट, तो सेम प्रोसीजर रहती है। तो ऐसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं और देखते हैं कि उसमें एंट्री कैसे करते हैं। उसके लिए हम ले रहे हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन 1। इन द बुक ऑफ श्री हरनिश राइट अ जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन and draw necessary account in the ledger and post them in ledger। यानी कि ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन है उसकी जनरल एंट्री करनी है, जनरल एंट्री करने के बाद उसका लेदर पोस्टिंग करना है। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन है उसकी जनरल एंट्री की है, आप बुक में भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, लिखा है जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ श्री हरनिश। उसमें जुलाई फर्स्ट में एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट। फिर से बोल रहा हूँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट 45,000। तो ये जनरल एंट्री है, इसका हमको लेदर पोस्टिंग करना है। तो चलिए इसका लेदर पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखो परचेस अकाउंट डेबिट है तो सबसे पहले हम परचेस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे बनाया है परचेस अकाउंट, आप देख सकते हो। नेक्स्ट परचेस अकाउंट डेबिट है तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, अमाउंट 45,000 है तो 45,000 लिखेंगे, डेट में डेट लिखेंगे। देखिए कैसे लिखा जाता है। तो देखो सबसे पहले मैंने परचेस अकाउंट्स बनाया, उसके डेबिट साइड गया, ये रहा डेबिट साइड, अमाउंट में अमाउंट डाली 45,000, डेट में डेट डाली और पर्टिकुलर के अंदर ऑपोजिट साइड का नाम लिखा जाता है फॉरम अकाउंट। ऑपोजिट साइड सर, हाँ देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ये रहा टू फॉरम अकाउंट है, ऑपोजिट साइड का नाम, तो टू फॉरम अकाउंट्स लिखा जाएगा। ऑपोजिट साइड का नाम तो हमने लिखा ही है, टू फॉरम अकाउंट्स। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी स्क्रीन सेट कर दूं मैं।
यानी कि हमने परचेस अकाउंट की एंट्री कर दी। तो परचेस अकाउंट हो गया। अब बात आई फॉरम की। तो चलिए अब फॉरम अकाउंट्स देखते हैं। फॉरम अकाउंट क्रेडिट है तो हम फॉरम का अकाउंट्स बनाएंगे। ये रहा, इसके नीचे हमने बनाया हुआ है। फॉरम के अकाउंट्स में हम क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट साइड जाएंगे। अमाउंट भी 45,000 है तो अमाउंट में अमाउंट लिखेंगे 45,000, डेट में डेट लिखेंगे और पर्टिकुलर में ऑपोजिट साइड का नाम यानी कि डेबिट साइड का नाम परचेस अकाउंट है वो लिखा जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं उसके बाद वाली एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000। तो कैश एंड कैपिटल दोनों अकाउंट्स बनाएंगे। कैश के डेबिट साइड 60,000 लिखेंगे, कैपिटल के क्रेडिट साइड 60,000 लिखेंगे। चलिए बनाते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया। कैश अकाउंट डेबिट है सो उसके डेबिट साइड गए। 60,000 था तो 60,000 लिखा, डेट में डेट लिखा, पर्टिकुलर में ऑपोजिट साइड का नाम यानी कि कैपिटल अकाउंट्स। ओके, अब देखिए हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट था तो उसके क्रेडिट साइड जाएंगे। अमाउंट में अमाउंट डालेंगे 60,000, ओके, डेट में डेट एंड पर्टिकुलर में ऑपोजिट साइड का नाम डालेंगे। तो इस तरीके से लेजर पोस्टिंग होती है। और आगे एक देखते हैं तो कुछ ज़्यादा पता चले। थर्ड था अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अवध अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, 5,000 लिखेंगे और पर्टिकुलर में लिखेंगे कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ था, उसके क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे अवध अकाउंट। चलिए देखते हैं। अवध अकाउंट्स बनाया, उसके डेबिट साइड गए, अमाउंट में अमाउंट फिलअप की, डेट में डेट फिलअप की एंड ऑपोजिट साइड का नेम लिखा। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो ऑलरेडी हमने कैश अकाउंट बनाया हुआ ही था। तो कैश अकाउंट क्रेडिट था तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, डेट में डेट डालेंगे, अमाउंट में अमाउंट डालेंगे और ऑपोजिट साइड का नाम यानी कि अवध अकाउंट्स। तो इस तरीके से सारी की सारी जर्नल एंट्री होती है। चलिए उसके बाद है सनी टू सेल्स। सनी अकाउंट्स बनाएंगे, उसके डेबिट साइड जाएंगे, 21,600 लिखेंगे। सेल्स अकाउंट बनाएंगे, उसके क्रेडिट साइड जाएंगे, 21,600 लिखेंगे और दोनों में ऑपोजिट साइड का नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सनी अकाउंट्स बनाया, उसके डेबिट साइड गए, अमाउंट में अमाउंट लिखी 21,600, ऑपोजिट साइड का नाम सेल्स और डेट जो थी वो लिखी। ओके, अब हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। तो ये रहा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के हम क्रेडिट साइड जाएंगे, डेट में डेट डालेंगे, अमाउंट में अमाउंट डालेंगे और ऑपोजिट साइड का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से जनरल एंट्री का लेजर पोस्टिंग होता है। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। पूरे सम करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाकी के भी अकाउंट्स बनाए और उसमें एंट्री की हुई है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि भाई कंबाइन एंट्री थी जो जनरल एंट्री में, उसकी एंट्री कैसे करते हैं। चलिए तो कुछ कंबाइन के हम सम ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपको कुछ ज़्यादा पता चले। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है कंबाइन एंट्री वाला। तो ये उसका आंसर है, कुछ जनरल एंट्री की हुई है। चलिए वो देख लेते हैं पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये रहा। हम इसका यहाँ पे लेजर पोस्टिंग निकाल के रखेंगे। चलिए सेकंड वाला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कविश prepare a general and also draw the necessary account in leather and complete the posting in his book। ये सारे के सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए हैं और ये ट्रांजेक्शन का हमने जनरल एंट्री की है। तो चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 39,000
फर्नीचर अकाउंट डेबिट 75,100। सो ये दोनों अकाउंट्स बनाएंगे, उसके डेबिट साइड जाएंगे, दोनों में जो अमाउंट है वो लिखेंगे और ऑपोजिट साइड का नाम यानी कि कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने कैश अकाउंट्स बनाया, फिर फर्नीचर अकाउंट्स बनाया, दोनों के डेबिट साइड गए हम। कैश में 39 था तो 39, फर्नीचर में 7,500 था तो 7,500, डेट डाली और ऑपोजिट साइड का नाम यानी कि कैपिटल अकाउंट्स बनाया। ओके, चलिए अब देखते हैं उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट सिंगल अमाउंट है, सिंगल एंट्री है, बट डेबिट डबल एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट है, जो भी कैपिटल अकाउंट्स है वो कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड जाएंगे। क्रेडिट साइड ये दोनों अमाउंट्स यानी कि दोनों एंट्री करेंगे और दोनों अमाउंट्स लिखेंगे, क्योंकि दोनों का टोटल कितना हो रहा है 46,500। तो चलिए देखते हैं। ये रहा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड जाते हैं हम, डेट में डेट डालेंगे। ओके, दोनों अमाउंट डेबिट साइड की और दोनों अकाउंट्स। क्लियर? तो अगर 2 डेबिट है तो क्रेडिट में 2 लिखना है, 2 क्रेडिट है तो डेबिट में 2 लिखना है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, पार्थ अकाउंट डेबिट, मुंज अकाउंट डेबिट। तो पार्थ अकाउंट के डेबिट साइड 8200 लिखेंगे, मुंज अकाउंट के डेबिट साइड 3000 लिखेंगे और पर्टिकुलर में लिखेंगे कैश अकाउंट। चलिए देखते हैं। पार्थ अकाउंट बनाया, मुंज अकाउंट बनाया, दोनों के डेबिट साइड गए हम। जो भी अमाउंट थी वो अमाउंट फिलअप कर दी, डेट जो थी वो डेट लिख दी और पर्टिकुलर में लिखा ऑपोजिट साइड का नाम यानी कि कैश अकाउंट। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, पार्थ एंड मुंज अकाउंट लिखेंगे और दोनों में ये अमाउंट लिखेंगे। चलिए यहाँ पे एंट्री के हिसाब से आप देखते हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड ये दोनों लिखेंगे और अमाउंट भी यही डालेंगे। सो ये रहा कैश अकाउंट, ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये रहा। तो कैश अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड जाएंगे, दोनों अमाउंट डाली, पार्थ एंड मुंज अकाउंट दोनों लिख दिया और डेट भी डाल दी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट दोनों डेबिट है, टू मानसी अकाउंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, डिस्काउंट अकाउंट के भी डेबिट साइड जाएंगे, दोनों में यही अमाउंट डालेंगे और क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में, मानसी अकाउंट। सो ये रहा बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, उसके डेबिट साइड गए, अमाउंट में अमाउंट फिलअप की और मानसी अकाउंट, मानसी अकाउंट। अब सेम मानसी अकाउंट के हम क्रेडिट साइड जाएंगे और बैंक और डिस्काउंट अकाउंट और ये 2 अमाउंट लिखेंगे, मानसी अकाउंट क्रेडिट साइड, दोनों अमाउंट, दोनों नेम और डेट। तो इस तरीके से होती है कंबाइन की जनरल एंट्री। अब देखो ये एक देख लो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट है 25 और क्रेडिट 2 है, पीयूष कैश एंड पीयूष इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम कंप्यूटर अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, ये दोनों नाम लिखेंगे और ये दोनों अमाउंट लिखेंगे। देखते हैं, ये रहा कंप्यूटर अकाउंट, उसके डेबिट साइड गए, दोनों नाम लिखे और दोनों अमाउंट लिखी। चलिए उसके बाद क्रेडिट था पीयूष एंड कैश, तो पीयूष के अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, जो अमाउंट है वो अमाउंट लिखेंगे बाय कंप्यूटर अकाउंट, और कैश अकाउंट जो हमने आगे बनाया था वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, ये रहा, ये जो कैश अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड जाएंगे, अमाउंट डालेंगे और कंप्यूटर अकाउंट्स। तो इस तरीके से एंट्री होती है किसकी, तो कंबाइंड जनरल एंट्री की। अब देखते हैं
एक सब्सिडरी बुक की एंट्री वो कैसे होती है, तो उसके लिए पहले हम सब्सिडरी बुक निकाल के रखते हैं। आपको सिर्फ ये बताना ही है कि एंट्री कैसे करते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ सेल्स बुक ऑफ श्री अनूप एंड पोस्ट देम इन अ लेटर। ये कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए हैं और इसकी सेल्स बुक बनानी है। तो देखो यहाँ नीचे हमने सेल्स बुक बना के रखी है, ये रहा सेल्स बुक ऑफ श्री अनूप। अब देखो इसमें कैसे लिखा जाता है वो ध्यान से देख लेना, ओके। चलिए सबसे पहले सेल्स बुक बना दी। अब देखो यहाँ पे लिखा है सेल्स करते हैं तो गुड्स कम्स इन या गोज आउट, ये थोड़ी ट्रिकी है, देखना पड़ेगा। सेल्स करते हैं तो सर गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट, तो ऊपर लिख लो क्रेडिट, पेंसिल से ऊपर लिख लो क्रेडिट। अगर ऊपर क्रेडिट किया है तो अंदर का सारा क्या होगा, डेबिट, अंदर सारे में डेबिट कर दो। फिर से बोल रहा हूँ, सेल्स बुक बनाई है तो ऊपर लिख दो सेल्स यानी कि गुड्स, गोज आउट यानी कि क्रेडिट, ऊपर क्रेडिट लिख दो, अंदर सारा क्या होगा, डेबिट होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका लेजर पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले हम सेल्स बुक बनाएंगे यानी कि सेल्स अकाउंट बनाएंगे, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। सेल्स बुक है तो ये क्रेडिट होगा और ये सारा क्या होगा, डेबिट। तो सबसे पहले हम सेल्स बुक है तो ऊपर का अकाउंट्स बनाएंगे यानी कि सेल्स अकाउंट बनाएंगे। ऊपर क्रेडिट लिखा है तो उसके क्रेडिट साइड जाएंगे। ये पूरी की पूरी सेल्स बुक है यानी इसका टोटल लेंगे, टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड। अगर किसी को हम क्रेडिट पे गुड सेल करते हैं तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं डेटर्स, यानी कि कभी भी सेल्स बुक बना रहे हो आप और सेल्स अकाउंट बना रहे हो तो उसमें डेटर्स ऐसा वर्ड यूज होगा, क्लियर। और परचेस बुक है तो उसमें क्रेडिटर ऐसा वर्ड यूज होगा। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले ऊपर का अकाउंट्स बनाएंगे। सेल्स बुक है तो सेल्स अकाउंट बनाए, उसके क्रेडिट साइड गए, टोटल अमाउंट लिखा क्रेडिट साइड और पर्टिकुलर में लिखा सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। अब देखो, अब अंदर के जो सारे अकाउंट्स है वो बनाएंगे। तो इसके अंदर की बात करते हैं, ये सारा क्या होता है, डेबिट, ये सारा क्या करते हैं हम, डेबिट। तो अंकुरास, जिगर एंड हिया तीनों के अकाउंट्स बनाएंगे, उसके डेबिट साइड जाएंगे, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट लिखेंगे। चलिए बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे उसके अकाउंट्स बना दिए हैं, अंकुरा अकाउंट्स, जिगर अकाउंट्स एंड हिया अकाउंट्स, तीनों के डेबिट साइड गए हम, जो भी अमाउंट थी वो अमाउंट फिलअप कर दी। और पर्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा, तो हमने ये कहाँ से लिखा है, तो हमने सेल्स बुक से लिखा है, तो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो इट्स इजी, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है इसका लेजर पोस्टिंग, किसका, सब्सिडरी बुक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कौन सी आती है सब्सिडरी बुक्स। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ सब्सिडरी बुक ऑफ हितांशी ट्रेडिंग कंपनी एंड पोस्ट देम इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स यहाँ पे बनानी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, परचेस बुक बनाई है, सेल्स बुक भी बनाई है, परचेस रिटर्न भी बनाई है एंड सेल्स रिटर्न भी बनाई है। यानी कि यहाँ पे चारों की चारों बुक बनानी थी, बना दी। अच्छी बात है क्योंकि आपको सारी की सारी एंट्री कैसे करते हैं वो पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले हमने परचेस बुक बनाई है। तो परचेस है, परचेस करते हैं तो गुड्स कम्स इन यानी कि ऊपर लिख दिया डेबिट और अंदर का सारा क्या होगा, क्रेडिट।
फिर से बोल रहा हूँ, परचेस बुक बनाइए तो गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट, ऊपर डेबिट है तो अंदर का सारा क्या होगा, क्रेडिट। चलिए इसका लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो परचेस बुक अकाउंट है, परचेस बुक है, उसमें हमने सबसे पहले लिखा था डेबिट। तो परचेस बुक है, उसके लिए हमको परचेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके डेबिट साइड जाना पड़ेगा और टोटल अमाउंट लिखनी पड़ेगी 9100। किसी के पास से गुड्स हम परचेस करते हैं तो उसको पैसे देने का बाकी है तो इट्स कॉल्ड क्रेडिटर्स, तो वहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। सो ये रहा परचेस अकाउंट, उसके डेबिट साइड गए, टोटल अमाउंट डाली और लिखा क्रेडिटर्स, डेट में लास्ट वाली डेट। चलिए अब क्या करेंगे, अब उसके अंदर के अकाउंट्स यानी कि निसर्ग एंड जय हैं, ऊपर डेबिट हुआ तो अंदर का सारा क्या होगा, क्रेडिट। तो निसर्ग एंड जय अकाउंट्स बनाएंगे, उसके क्रेडिट साइड जाएंगे, दोनों में अपनी अपनी अमाउंट फिलअप करेंगे और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, परचेस है तो परचेस अकाउंट। चलिए देखते हैं। सो ये रहा निसर्ग एंड जय अकाउंट, दोनों के ये रहा निसर्ग एंड जय अकाउंट, दोनों के क्रेडिट साइड जाएंगे तो क्रेडिट साइड, इसके भी क्रेडिट साइड, जो अमाउंट थी वो अमाउंट फिलअप की और लिखा परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, क्योंकि हमने परचेस बुक्स में से लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड सब्सिडरी बुक, सेल्स बुक। सेल्स करते हैं तो गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट, आगे भी हमने देखा था, वहाँ पे क्रेडिट हुआ तो अंदर का सारा क्या होगा, डेबिट। तो सबसे पहले सेल्स अकाउंट बनाएंगे, उसके क्रेडिट साइड जाएंगे, टोटल अमाउंट लिखेंगे और लिखेंगे पर्टिकुलर में सन्ड्री डेटर्स। चलिए देखते हैं। सो ये रहा सेल्स अकाउंट, ऊपर हमने क्रेडिट लिखा था तो क्रेडिट साइड जाएंगे, अमाउंट में टोटल अमाउंट और यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स और लास्ट वाली डेट, जो लास्ट डेट होती है वही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रेडिट हुआ तो अंदर का सारा क्या होगा, सर डेबिट, तो ये डेबिट साइड और दोनों की अमाउंट। तो कृति एंड देवामिका अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट साइड जाएंगे, दोनों में दोनों अमाउंट डालेंगे और पर्टिकुलर में लिखेंगे सेल्स अकाउंट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कृति एंड देवामी अकाउंट्स बनाया है, दोनों के डेबिट साइड गए, जो भी अमाउंट थी वो अमाउंट फिलअप की और लिखा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जो भी डेट थी वो डेट डाली। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेल्स बुक हो गई, अब परचेस रिटर्न बुक की बारी। तो परचेस किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, सो गुड्स गोज आउट यानी कि क्या होता है, गुड्स गोज आउट यानी कि क्या होता है, क्रेडिट। ऊपर क्रेडिट लिखा तो अंदर का सारा क्या होगा, डेबिट। तो हम परचेस रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, उसके क्रेडिट साइड जाएंगे और टोटल अमाउंट लिखेंगे 1500। चलिए देखते हैं। सो हमने परचेस रिटर्न अकाउंट बनाया, उसके क्रेडिट साइड गए, टोटल अमाउंट लिखी। देखो परचेस में हमने क्या लिखा था, तो सर परचेस में हमने क्रेडिटर्स लिखा था, तो परचेस रिटर्न में भी क्या लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेस रिटर्न क्रेडिट हुआ तो अंदर का सारा क्या होगा, डेबिट। सो निसर्ग जिसका अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था तो उसके डेबिट साइड 900 लिखेंगे और प्रणव का अकाउंट्स बनाएंगे और उसके क्रेडिट साइड 600 लिखेंगे। चलिए पहले हम प्रणव का बना देते हैं, यहाँ इसके बाद ही है। सो प्रणव अकाउंट हमने बना दिया यहाँ पे। जो प्रणव अकाउंट है उसके डेबिट साइड गए, जो अमाउंट थी वो अमाउंट डाली और कहाँ से लिखा, परचेस रिटर्न में से।
अब निसर्ग का अकाउंट तो हमने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ था, निसर्ग अकाउंट ये रहा। तो निसर्ग अकाउंट के कौन सी साइड जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परचेस रिटर्न। ओके, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेल्स रिटर्न की बारी। सेल्स करते हैं तो गुड्स गोज आउट, यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, रिटर्न यानी कि सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है यानी कि कम्स इन, कम्स इन यानी कि डेबिट, ऊपर डेबिट हुआ तो अंदर का सारा ऑपोजिट यानी कि क्या होगा, क्रेडिट। तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट साइड जाएंगे, टोटल अमाउंट डालेंगे। सेल्स में हम क्या लिखते थे, डेटर्स, सो यहाँ भी लिखा जाएगा सन्ड्री डेटर्स। चलिए देखते हैं। So here is a sales return account। चलिए डेबिट लिखा था तो उसके डेबिट साइड जाएंगे, लास्ट वाली डेट, फुल अमाउंट एंड सन्ड्री डेटर्स। अब देखते हैं उसके अंदर का, तो देवामी जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया है अकाउंट्स, तो उसको फिर से नहीं बनाएंगे। बट पवन अकाउंट्स को ये डेबिट हुआ तो अंदर का सारा क्या होगा, क्रेडिट। तो पवन अकाउंट्स बनाएंगे, उसके क्रेडिट साइड जाएंगे और अमाउंट लिखेंगे। देवामी के अकाउंट के क्रेडिट साइड 2000 लिखेंगे और पर्टिकुलर में लिखेंगे सेल्स रिटर्न। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे पहले हम पवन अकाउंट्स बना देते हैं। सो पवन अकाउंट्स के हम क्रेडिट साइड गए, अमाउंट डाल दी और यहाँ पे लिखा सेल्स रिटर्न। अब हम देवामी का अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, ये रहा। सो उसके क्रेडिट साइड जाएंगे, सेल्स रिटर्न और फुल अमाउंट डालेंगे। तो इस तरीके से होती है परचेस बुक की लेदर पोस्टिंग। इसके बाद है कुछ सम ऐसे हैं जिसमें हमने जो जनरल लेदर पोस्टिंग किया है उसमें कॉल्यूमर वाला है, बट ड्यू टू कोरोना कॉल्यूमर वाला पूरा सेक्शन यहाँ पे कट किया हुआ है, यानी कि उसकी लेदर पोस्टिंग भी नहीं आती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कैश बुक और जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर तो जनरल एंट्री की तरह ही है, दोनों सेम वे से ही होता है। तो इसके बाद हम नया टॉपिक देखेंगे कैश बुक एंड बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं बट वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।